हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज पे नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स और क्लास 12th की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आज हमारा जो अध्याय चल रहा है, आज का जो अध्याय है वो है हमारा चौथा अध्याय, यानी कि चैप्टर है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, ठीक है, ये आपका चैप्टर है। चैप्टर नंबर 4 है। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 72 है। इस लेक्चर में हम समझेंगे प्रैक्टिकल के माध्यम से कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में हम यहाँ पर जो देखने वाले हैं, सबसे पहले देखेंगे ऑयस्टेड का प्रयोग। ऑयस्टेड का प्रयोग क्या है, यानी एक्सपेरिमेंट क्या है। ऑयस्टेड का एक्सपेरिमेंट के बारे में सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है जो कि आपको बताएगा कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, तभी आपको टॉपिक जो है वो क्लियर तरीका समझ में आएगा। ये क्लास आप देख लोगे तो आपको आने वाली क्लासें जो होगी बहुत ज्यादा सिंपल लगेंगी, यानी कि बहुत ही इजी लगेंगी, क्योंकि ये जो है प्रैक्टिकल है एक तरीका से। ऑस्टेड ने जो किया था उसके मतलब वही प्रयोग हम यहाँ पर देखने वाले हैं, क्या प्रयोग उन्होंने किया था। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो को एंड तक देखें। और स्टूडेंट यदि आप हमारी पिछली वीडियो नहीं देखें, जाकर के पिछली वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको वो भी टॉपिक क्लियर हो जाए। मैंने, ठीक है स्टूडेंट, तो जाकर के देख लीजिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट से आप जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां पर जाकर क्लिक कीजिए, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ऑयस्टेड का प्रयोग क्या होता है, उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर और बैक क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑयस्टेड का प्रयोग। देखिए, ऑयस्टेड का प्रयोग जो है वो ये बताता है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है ऑयस्टेड का प्रयोग। ऐसा था कि ऑयस्टेड जो थे कुछ और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है नहीं, ऑयस्टेड जो वैज्ञानिक थे वो कुछ और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। हुआ क्या, अचानक से कुछ और क्या हो गया, उनसे खोज हो गया। यानी कि ये जो खोज हुई थी, ये जो नियम दिए थे उन्होंने 1820 में दिए थे। कब दिए थे? 1820, किरचॉफ के नियम से पहले की बात है। ठीक है नहीं, तो ऑयस्टेड ने ये जो नियम दिया, ये जो बताया कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। ऐसा होता था कि पहले जो था कि क्या करते थे कि पहले चुंबक को कुछ और माना जाता था। पहले ये माना जाता था कि विद्युत धारा एक अलग चीज है और चुंबकीय क्षेत्र और चुंबक एक अलग चीज है। ठीक है नहीं, इन दोनों में ऑयस्टेड ने क्या किया, एक संबंध बताया। कब? 1820 में, जिसको हम ऑयस्टेड के प्रयोग से समझते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है नहीं, यानी कि तो वही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो ऑयस्टेड ने क्या किया था, ऑयस्टेड जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि एक कंपास से होती है, आपको दिखाई दे रहा होगा। कंपास कुछ इस प्रकार का होता है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है नहीं, कंपास सुई में एक कंपास सुई होती है, उसमें नॉर्थ और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं चुम्बक के अंदर एक के। तो वो नॉर्थ और साउथ की तरफ चुम्बक घूमती है, आपको पता होना चाहिए, है ना। तो वो जो चुम्बक कंपास सुई होती है वो वहां पर रखी हुई थी जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब। तो उन्होंने जब धारा का प्रवाह किया, मतलब धारा प्रवाहित कर रहे थे उस सर्किट के अंदर, कुछ और एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे। तो उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने देखा कि कंपास सुई के अंदर एक विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। तो उन्होंने कहा ये क्यों हो रहा है, तो उन्होंने उसी पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। और बाद में जाकर उन्होंने देखा कि ये भी क्या है, एक चुंबकीय प्रभाव है, यानी कि धारा भी चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करती है। ठीक है नहीं, तो वही हम यहाँ पर देखने वाले। चलिए, सबसे पहले हम स्टेप पहले से देखेंगे उन्होंने किस प्रकार से अपना ये प्रयोग किया था। चलिए, सबसे पहला स्टेप क्या था, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, सर्किट दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपकी बैटरी लगी हुई है, ये इसका प्लस से रहा है और ये माइनस है। ठीक है नहीं, इस प्रकार से। अब आपको पता है कि एक जब उन्होंने क्या किया, ये सर्किट आपको दिखाई दे रहा है, ये सर्किट है। अब ये सर्किट क्या है, ये ऑफ है। क्या है ये? अभी ऑफ, ये सर्किट ऑफ है अभी। ठीक है नहीं, क्योंकि यहाँ पर अभी ये चालू नहीं है, ये कुंजी लगी हुई है और ये कुंजी जो है ये अभी कैसी है, ये ऑफ है। हुआ क्या कि जब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं करते हैं तो कंपास सुई जो थी वो, उसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। कंपास सुई में कोई विक्षेप नहीं उत्पन्न होता है, यानी कि ये समझ लीजिए, ये तीर आपको दिखाई दे रहा है, ये कंपास सुई का संकेत है, एक तरह से समझ लीजिए। ठीक है, तो कोई विक्षेप नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर विक्षेप जो आता है वो शून्य होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं विक्षेप जो होता है वो कैसा होता है, शून्य होता है।
कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता। पहले उन्होंने जो परिपथ बनाया था, ऑस्टेड का जो प्रयोग कर रहे थे, उन्होंने पहला परिपथ में देखा, क्या देखा, स्टेप फर्स्ट है ये, स्टेप फर्स्ट, ठीक है नहीं, स्टेप फर्स्ट में देखा कि जब उन्होंने कोई धारा सर्किट के अंदर प्रवाहित नहीं की तो कंपास सुई में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा है, ठीक है नहीं, शून्य विक्षेप है, ठीक है नहीं। दूसरा उन्होंने क्या देखा, जैसे ही उन्होंने उसमें धारा प्रवाहित की, आप समझ सकते हैं कि ये प्लस है, ये माइनस है, और यहाँ पर कुंजी को ऑन कर दिया उन्होंने, क्या कर दिया भैया, ऑन कर दिया, ये कुंजी ऑन की तो धारा का प्रवाह होगा इसके अंदर इस प्रकार से, ऐसे धारा चलेगी इसके अंदर, ठीक है नहीं, धारा का प्रवाह हुआ तो उन्होंने क्या देखा कि इसमें विक्षेप उत्पन्न हुआ, क्या उत्पन्न हुआ, विक्षेप। आपको पता है कि इस प्रकार से ये कंपास सुई रखी हुई थी इस प्रकार से, ठीक है नहीं, ऐसे रखी हुई थी, तो इसमें क्या हुआ कि विक्षेप उत्पन्न होने लगा, क्या उत्पन्न होने लगा, विक्षेप। तो कुछ इस प्रकार से जो हो गई ऐसे, ठीक है, क्या हो गई, इस प्रकार से हो गई, ये आने की ऐसे रखी हुई थी तो सुई, वो कंपास सुई ऐसे घूम करके हो गई, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से जब घूम गई तो उन्होंने क्या देखा कि इसमें विक्षेप उत्पन्न हुआ, तो अब यहाँ पर विक्षेप शून्य नहीं है, विक्षेप हुआ है, ठीक है नहीं, विक्षेप शून्य के बराबर नहीं है, विक्षेप हुआ है। ये कंपास सुई है आपकी, ये क्या है, कंपास सुई, और कंपास सुई में क्या हो रहा है कि विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। पहले ऐसे रखी थी, अब जैसी धारा इसके अंदर प्रवाहित हुई, धारा आई, और धारा जैसी यहाँ से प्रवाहित हुई तो यहाँ कंपास सुई रखी थी, तो वो कंपास सुई में विक्षेप ऐसे रखी हुई थी तो ऐसे हो गई कंपास, ठीक है नहीं, विक्षेप उत्पन्न हो गया इस प्रकार से। हाँ, ये था आपका स्टेप सेकंड। स्टेप क्या था, कौन सा था, ये सेकंड था, स्टेप सेकंड था। इसमें कंपास सुई क्या होती है, विक्षेप होती है, ठीक है। धारा इस प्रकार से आती है तो ऐसे थी वो ऐसे इस प्रकार से हो जाती है, क्लियर। क्योंकि आपको पता है कि नॉर्थ और साउथ पोल जो होते हैं, नॉर्थ और साउथ अगर सेम पोल मिल जाएंगे तो वो क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, और अगर विपरीत पोल होंगे तो आकर्षण करेंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है कि ये विक्षेप, जब धारा प्रवाहित की तो विक्षेप उत्पन्न हुआ, तो विक्षेप में इस प्रकार से घूम गई, यानी कि ये सुई इस प्रकार से रखी थी वो ऐसे हो गई, है ना, इस प्रकार से। आप समझिए थर्ड स्टेप में क्या हुआ, थर्ड स्टेप की अगर बात करते हैं तो थर्ड स्टेप में ये हुआ था, थर्ड स्टेप में कि यानी कि उन्होंने क्या करा कि इन्होंने कहा कि पहले लगी इन्होंने धारा प्रवाहित नहीं की तब कोई विक्षेप नहीं हो रहा है, जब धारा प्रवाहित की तो विक्षेप हो रहा है, इस प्रकार से घूम रही है सुई। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये क्या किया कि इसका दिशा ही बदल दिया धारा का, इधर प्लस इधर क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो अब पता है धारा आपको इस प्रकार से बहेगी, धारा भैया इस प्रकार से बहेगी ऐसे। तो अब उन्होंने क्या देखा कि विक्षेप में देखा, आपको पता है कंपास सुई इस प्रकार से रखी होगी, तो विक्षेप किस प्रकार से देखा उन्होंने, विक्षेप देखा कुछ इस प्रकार से, ऐसे विक्षेप उन्होंने देखा इस प्रकार से। पहले विक्षेप ऐसा हो रहा था, धारा इस प्रकार से बह रही तो ऐसे विक्षेप हुआ, धारा की दिशा बदल दी तो विक्षेप उल्टा हो गया, यानी विपरीत हो गया। तो इन्होंने देखा कि इसका मतलब यह है कि ये धारा चालक तार जो है, चालक तार, उस चालक तार के अंदर भी क्या हो रहा है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब, क्योंकि आपको पता है एक चुंबक को केवल चुंबक ही क्या कर सकता है, विक्षेपित कर सकता है, यानी कि डिस्टर्ब कौन करेगा, अगर एक चुंबक है तो एक चुंबक को डिस्टर्ब कौन करेगा, एक चुंबक ही करेगा, चुंबक ही उसको भगा सकता है, खींच सकता है ना, जैसे इस प्रकार से। तो जब इसमें धारा प्रवाहित की, देखिए जब धारा प्रवाहित, समझिए स्टेप को, पहला स्टेप में ये था कि जब धारा प्रवाहित नहीं की तो कोई विक्षेप नहीं हुआ था, कंपास सुई इसी प्रकार से रखी हुई थी, ये कंपास सुई है, ठीक है ना, ये वाला कोई विक्षेप नहीं हुआ। पर सेकंड में क्या किया, जैसे धारा को प्रवाहित किया तो कंपास सुई इस प्रकार से रखी थी, वो इस प्रकार से हो जाती है, धारा इस प्रकार से बह रही है यहाँ पर, ठीक है नहीं। तीसरे स्टेप में क्या देखा उन्होंने कि जैसे ही उन्होंने क्या किया कि धारा की दिशा को बदला, धारा इस प्रकार से होने लगी, तो इसका मतलब ये कि इसका विक्षेप उल्टा आ गया। तो ये इनके क्या थे, प्रयोग थे एक्सपेरिमेंट के। अब देखिए यहाँ से जो पहले में क्या निकला, पहले में आपको देखिए कि जब धारा को प्रवाहित नहीं करते हैं किसी परिपथ में, स्टेप पहले में इन्होंने परिपथ बनाया, उसमें क्या बताया कि जब किसी परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं करते हैं तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। जब किसी परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं करते हैं तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। सेकंड स्टेप जब बनाया तो इसमें कहा कि जैसे ही परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो चुंबकीय सुई में कंपास में एक विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। क्लियर, क्या हो जाता है, कंपास में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। देखिए जैसे जैसे हम इसका वोल्टेज बढ़ाएंगे, इसका धारा का मान बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे और ज्यादा विस्थापित होगा इस प्रकार से, ठीक है ना, इसी प्रकार से। स्टेप थर्ड की बात किया, स्टेप थर्ड में क्या किया इन्होंने कि यानी जैसे धारा की दिशा को बदला, क्या बदला, धारा की दिशा को बदला, तो जो कंपास सुई की जो दिशा है वो बदल जाती है, विपरीत डायरेक्शन में घूम जाती है, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। ये इनके क्या थे, एक्सपेरिमेंट थे, यानी कि प्रयोग था। निष्कर्ष क्या निकला था इससे, निष्कर्ष ये निकला था
कि यानी कि जब किसी चालक में या किसी परिपथ में या किसी चालक में धारा का प्रवाह किया जाता है तो वो जो धारावाही जो चालक है वो चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है। क्या करता है? चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है। इसे ही हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रभाव। यहाँ लिखा हुआ है विद्युत धारा का चुंबकीय, ये हेडिंग है आपकी, तो धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है नहीं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा लिखवा भी देता हूं, आप इसको नोट कर लेना। तो चलिए स्टूडेंट, आपको क्या लिखना है, सबसे पहले स्टेप में यानी कि ऑस्टेड का जो पहला, आपने पता है कि ऑस्टेड वैज्ञानिक था, 1820 में इन्होंने ये प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट, ठीक है नहीं। देखिए पहले स्टेप में क्या किया था, पहला स्टेप था इनका यानी पहला परिपथ, ऑस्टेड का प्रथम प्रयोग परिपथ जो था उसमें उन्होंने क्या बताया था कि जब परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं की जाती है तो कंपास में कोई विक्षेप नहीं होता है, यानी विक्षेप शून्य होता है, क्योंकि जब परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, इस कंडीशन में दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुंजी ऑफ है, तो इस कंडीशन में धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। दूसरी क्या है, दूसरा स्टेप में देखिए कि जब परिपथ में धारा का प्रवाह किया जाता है तो कंपास सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। इस प्रकार से आपको लिखना है, यानी कि जब धारा प्रवाहित करेंगे इसके अंदर से धारा आ रही है, कंपास सुई इस प्रकार से रखी थी, जैसे धारा आई वो इस प्रकार से घूम गई, तो विक्षेप अब शून्य नहीं है, विक्षेप हुआ है, ठीक है नहीं। तीसरे स्टेप में आपको क्या लिखना है, जब परिपथ में धारा की दिशा को बदला जाता है तो कंपास सुई में विक्षेप विपरीत दिशा में होता है। अब देखिए धारा बदल दी, पहले प्लस कहाँ था, इस साइड पे था, अब प्लस आपका उस साइड में हो गया, ठीक है नहीं। तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, धारा अब इस प्रकार से आ रही है, धारा पहले इस प्रकार से बह रही तो विक्षेप ऐसे आ रहा था, अब धारा आपकी इस प्रकार से बह रही तो विक्षेप क्या आ रहा है, विपरीत दिशा में आ रहा है, इसके विपरीत। कैसा आ रहा है, इसके विपरीत धारा में विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। तो ये थे इसके ऑस्टेड के प्रयोग, क्या थे, ऑस्टेड के प्रयोग थे स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये ऑस्टेड के प्रयोग थे जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब देखिए निष्कर्ष क्या लिखना है, निष्कर्ष में लिखना है कि जब किसी चालक तार या परपथ में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है, जब किसी चालक या विद्युत परिपथ में, जब किसी चालक या परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो चालक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कंपास को केवल चुंबकीय विक्षेपित कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको निष्कर्ष में लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, इतना ही लिखना है कि जब किसी चालक में या किसी परिपथ में धारा का प्रवाह किया जाता है तो चालक में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इस चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्लियर। तो ये होता है आपका ऑस्टेड का प्रयोग। निष्कर्ष में आपको लिख देना है जो मैंने बताया है, ठीक है नहीं, यही निष्कर्ष में आपको लिखना है। क्लियर स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आज का जो प्रैक्टिकली जो प्रयोग था ऑस्टेड का वो मैंने आज तो आपको समझाया है, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, समझना बहुत आवश्यक है, ठीक है नहीं। इस चैप्टर की शुरुआत है यहाँ से, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद जो हम देखेंगे अब यानी कि आवेश पर चुंबकीय बल कितना लगता है। एक आवेश जो होता है चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर कितना बल लगता है उसके बारे में पढ़ेंगे, लॉरेंज बल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। यदि आपको यहाँ तक समझ में आया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है स्टूडेंट। अब मिलेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।